हाँ, महागठबंधन जीतता है तो भी मैं कहूंगा कि ईवीएम जाए। चुनाव आयोग तो बीजेपी आयोग बना हुआ, तो मैं क्या कहूँ। हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो ब्लूटूथ से वो जो कोडिंग थी 1 2 3 4 जो भी कोडिंग थी उससे लड़के जो है हैक कर रहे थे और वोटिंग डाला, वो पकड़े गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MB News लाइव। मैं हूं विजय लक्ष्मी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो महागठबंधन की हार हुई है, उसके बाद ईवीएम पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस बार सवाल कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए शेयर किया और लिखा कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर सिर्फ 5% गिरा है, तो इससे सीट कैसे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को भी उदित राज ने ट्वीट करके कहा था कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपकरण की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं किया जा सकता। उदित राज ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे बढ़ी। राजद का वोट शेयर 5% बढ़ा लेकिन सीटें कम कैसे हुई। भाजपा का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। ग्रामीण इलाके में ज्यादा एनडीए जीती है जबकि इनका शहरी बेस है। ईवीएम में सेटिंग हुई। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर मतगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष बताया। कहा कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा मांग किए जाने पर मतगणना से जुड़े दस्तावेज व वीडियो फुटेज इत्यादि उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्रीनिवास गुरुवार को निर्वाचन विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 11 विधानसभा क्षेत्र में 1000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत का निर्णय हुआ। इन सीटों पर 4 पर जदयू, 3 पर राजद, 1 पर लोजपा, 1 पर भाजपा, 1 पर CPI व 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। इस प्रकार इनमें सभी प्रमुख दल शामिल है। इनमें एकमात्र हिलसा में 12 वोटों के अंतर से हार जीत हुई, जहां प्रत्याशी की मांग पर पूर्ण मतगणना कराई गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वोटों का अंतर रद्द किए गए पोस्टल बैलेट से कम होने पर ही रद्द किए गए पोस्टल बैलेट की पूर्ण मतगणना कराने का प्रावधान है। 2/3 से बहुमत से महागठबंधन जीत जाए, चाहे कांग्रेस 300-400 सीटें लेके आए, तो भी मैं कहूँगा कि ईवीएम जाना चाहिए। क्योंकि जब आप मंगल ग्रह पर और चांद पर जिस सैटेलाइट को आप भेज रहे हो जमीन से नियंत्रित करते हो और वहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो रेक्टिफिकेशन जमीन से हो सकता है, तो ईवीएम क्या चीज़ है। वहीं उदित राज यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हाल में हरियाणा के चुनावों में ब्लूटूथ से ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो ब्लूटूथ से वो जो कोडिंग थी 1 2 3 4 जो भी कोडिंग थी उससे लड़के जो है हैक कर रहे थे और वोटिंग डाला, वो पकड़े गए हैं। तो ईवीएम जनतंत्र के लिए, ये नहीं कि केवल बिहार के चुनाव को देखते हुए, मैं पहले से कह रहा हूँ। आज कहना और भी तार्किक है, अगर पहले मैं कहता तो अलग बात है। पहले 10 बार कहा हूँ, आज इसलिए भी कहा कि मौका और दस्तूर भी है। बता दें कि हिलसा में रद्द किए गए वोटों से वोट का अंतर कम होने के कारण निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी पोस्टल बैलेट की पूर्ण मतगणना कराई गई और इसके बाद भी नतीजा वही आया। श्रीनिवास ने बताया कि 11 में 6 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण मतगणना की मांग की गई थी। इनमें हिलसा को छोड़कर अन्य 5 निर्वाचन क्षेत्रों जैसे कि रामगढ़, मटिहानी, भोरे, डेहरी एवं परबत्ता में रद्द किए गए पोस्टल वोट से जीत हार के वोटों का अंतर अधिक होने के कारण पूर्ण मतगणना की मांग को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। बने रहिए MB न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।